हेलो दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्या एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो सबसे पहले कैसे आप सब लोग और कैसे आपकी स्टडी चल रही है या आपकी जो इस चैनल शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस जो है वो कैसे चल रही है। आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा और अच्छे से आपने बहुत अच्छे से आप मेहनत कर रहे होंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ऑल का नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ आपके पास का नोटिफिकेशन आ सके। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी शॉर्ट हैंड जो आपका ईपीएस एग्जाम होने वाला है या अपकमिंग जो वैयक्तिक जो क्रिकेटर पॉलिसी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया वैयक्तिक सहायक के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपका स्टेनो पूछा जाएगा, स्टेनो उसमें भी आपका प्रैक्टिस यानी कि स्टेनो भी वहाँ पे आपको चाहिए होगी। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आज ये वीडियो आपका स्टेनो से या शॉर्ट हैंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट या डिक्टेट होने वाला है, इसको आप डिक्टेट जरूर कर लीजिएगा। तो आपका जो डिक्टेशन हिंदी डिक्टेशन जो होगा वो अभी 5 सेकंड में शुरू होगा। स्टार्ट। इधर कुछ दिनों से राय साहब की कन्या के विवाह की बातचीत हो रही थी। उसके साथ ही इलेक्शन भी सिर पर आ पहुंचा था, मगर इन सबों से आवश्यक उन्हें दीवानी में एक मुकदमा दायर करना था, जिसकी कोर्ट फीस ही 50,000 होती थी, ऊपर के खर्चे अलग। राय साहब के साले जो अपनी रियासत के एकमात्र स्वामी थे, ऐन जवानी में मोटर लड़ जाने के कारण गत हो गए थे और राय साहब अपने कुमार पुत्र की ओर से उस रियासत पर अधिकार पाने के लिए कानून की शरण लेना चाहते थे। उनके चचेरे सालों के रियासत पर कब्जा जमा लिया था और राय साहब को उसमें से कोई हिस्सा देने पर तैयार न थे। राय साहब ने बहुत चाहा कि आपस में समझौता हो जाए और उसके चचेरे साले माकूल गुजारा लेकर हट जाएं, यहाँ तक कि वह उस रियासत की आधी आमदनी छोड़ने को तैयार थे, मगर सालों से किसी तरह का समझौता स्वीकार न किया और केवल लाठी के जोर से रियासत में तहसील वसूल शुरू कर दी। राय साहब को अदालत की शरण जाने के सिवा कोई मार्ग न रहा। मुकदमे में लाखों का खर्च था, मगर रियासत भी 20 लाख से कम की जायदाद न थी। वकीलों ने निश्चित रूप से कह दिया कि आपकी शर्त या डिग्री होगी। ऐसा मौका कौन छोड़ सकता था। मुश्किल यही थी कि यह तीनों काम एक साथ आ पड़े थे और उन्हें किसी तरह टाला न जा सकता था। कन्या की अवस्था 18 वर्ष की हो गई थी और केवल हाथ में रुपए न रहने के कारण अब उसका विवाह टलता जाता था। खर्च का अनुमान 1 लाख का था। जिसके पास जाते वही बड़ा सा मुंह खोलता, मगर हाल में एक अच्छा अवसर आ गया था। कुंवर दिग्विजय सिंह की पत्नी यक्षमा की भेंट हो चुकी थी और कुंवर साहब अपने उजड़े घर को जल्द से जल्द बसा लेना चाहते थे। सौदा भी वारे से तय हो गया और कहीं शिकार हाथ से निकल न जाए, इसलिए इसी लग्न में विवाह होना परम आवश्यक था। कुंवर साहब दुर्वासनाओं के भंडार थे। शराब, गांजा, अफीम, मदक, चरस, ऐसा कोई नशा न था जो वह ना करते थे और अय्याशी तो रईस की शोभा है। वह रईस ही क्या,
जो अय्याश न हो। धन का उपयोग और किया ही कैसे जाए, मगर इन सब दुर्गुणों के होते हुए भी वह ऐसे प्रतिभावान थे कि अच्छे अच्छे विद्वान उनका लोहा मानते थे। संगीत, नाट्यकला, हस्तरेखा, ज्योतिष, योग, लाठी, कुश्ती, निशानेबाजी और कलाओं में उनका जोड़ न था। इसके साथ ही दबंग और निर्भीक थे। राष्ट्रीय आंदोलन में दिल खोलकर सहयोग देते थे, हाँ, गुप्त रूप से। अधिकारियों से यह बात छिपी न थी, फिर भी उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी और साल में एक दो बार गवर्नर साहब भी उनके मेहमान हो जाते थे। और अभी अवस्था 30-32 से अधिक न थी और स्वास्थ्य तो ऐसा था कि अकेले एक बकरा खाकर हजम कर डालते थे। राय साहब ने समझा, बिल्ली के भागों छींका टूटा। अभी कुंवर साहब षोडशी से निवृत्त भी न हुए कि राय साहब ने बातचीत शुरू कर दी। कुंवर साहब के लिए विवाह केवल अपना प्रभाव और शक्ति बढ़ाने का साधन था। राय साहब काउंसिल के मेंबर थे ही, यों भी प्रभावशाली थे। राष्ट्रीय संग्राम में अपने त्याग का परिचय देकर श्रद्धा के पात्र भी बन चुके थे। शादी तय होने में कोई बाधा न हो सकती थी और वह तय हो गई। धन्यवाद।